आज का सबसे पहला प्रमोशन है मरकरी प्रमोशन। आप जानते हैं मरकरी प्रमोशन कितना टीम साइज होता है? मरकरी प्रमोशन के लिए 1 लाख लोगों का टीम साइज चाहिए। तो इस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनकी टीम अभी शुरू ही नहीं हुई होगी। उन्हें लग रहा होगा पता नहीं 2 होंगे नहीं होंगे, पता नहीं मैं कभी सिल्वर बनूंगा नहीं बनूंगा, पता नहीं मैं कभी गोल्ड बनूंगा नहीं बनूंगा। 6.5 लाख से ज्यादा की टीम लेके मैं आपके सामने खड़ा हूं। बिल्कुल आप जैसा ही दिखता हूं ना। और ऐसे बहुत सारे लोग मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं जिनका टीम साइज इस तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी वो भी इतना बड़ा टीम साइज बना के यहां तक पहुंचेंगे। आज का पहला प्रमोशन मरकरी प्रमोशन है, जहां 1 लाख का टीम साइज चाहिए और वो मरकरी का प्रमोशन आज अचीव किया है मिसेस एंड मिस्टर संजीव कुमार सिंह ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मुझे नहीं पता आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसा फील कर रहा हूं मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं उनसे तब मिला था जब उनकी टीम साइज बहुत छोटी थी। एक व्यक्ति जो बनारस से चलकर आए और दिल्ली पहुंचे और उन्होंने आगे मुझे बताया कि सर मैं भी सिक्योर लाइफ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं भी आपकी टीम का हिस्सा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गाजीपुर का रहने वाला हूं और हम वहां से बिजनेस कर रहे हैं। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, वहां टीम बढ़ाना चाहता हूं, तरक्की करना चाहता हूं। मेरे अंदर भी सोच, मेरे अंदर भी वो जज्बा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं और जिंदगी में सफल बनूं। और वो दिन और आज का दिन, ये जो सफर है 1 लाख की टीम साइज, कई बार गिरते संभलते, कई बार ठोकर लगते, कई बार गिरकर संभले हैं वो, कई बार डिमोटिवेट होकर फिर खुद को मोटिवेट किया है। जब जब जहां जहां मुझे लगा मेरी जरूरत है तो मैंने भी अपनी तरफ से कहीं पीछा नहीं छोड़ा। हमारे और उनके बीच में एक कड़ी थी, डायमंड मिस्टर श्याम सुंदर, जो 6 जुलाई 2007 को नहीं रहे और उसके बाद से वो मेरे साथ डायरेक्ट हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। तारीफ क्या कहूं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, क्योंकि बिना क्वालिटी के आदमी यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। बहुत मेहनती, बहुत जुझारू, अपनी टीम की तरक्की के लिए सोच, और आज वो सोच मैं देखता हूं वो सिर्फ उनमें नहीं है, आज उनकी वाइफ में, उनके बच्चों में, अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति की तरक्की के लिए वो सोच बन चुकी है, जिसके लिए मैं एक बार चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियां उनके लिए, परिवार के लिए जरूर बजाएं। इतनी बड़ी टीम है, मैं क्या आपसे बात करूं इनकम की और मैं क्या बात बताऊं अचीवमेंट की। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग उनका नाम जानते हैं, उनके बारे में लोगों को किताब में पढ़ाते हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, सीडीज और डीवीडीज के अंदर दिखाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज उनके प्रमोशन का दिन है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, उन्हें आमंत्रित करने का समय है। इट्स टाइम टू वेलकम the new Murkari family of Evolve India, Mrs. and Mr. Sanjeev Kumar Singh. Volume high kar le. Volume high kar le.
नमस्कार दोस्तों, आज नेटवर्क 1 लाख का हो गया है, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब मैं खुद एक अकेला था। मैं आज बात करना चाहता हूं उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे दी। मैं बात कर रहा हूं लेट मिस्टर श्याम सुंदर जी की। अगर वो नहीं होते तो संजीव का वजूद सिक्योर लाइफ में कुछ भी नहीं होता। और आज वो दुनिया में नहीं है, इसका बहुत मलाल है, बहुत दुख है, लेकिन सिक्योर लाइफ ने उनके लिए जो कुछ भी किया आप सुने होंगे लोगों से, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जितने नजदीक से मैंने उनको देखा है, यहां पर बैठा हुआ कोई भी आदमी उतने नजदीक से उनको नहीं देखा जितना नजदीक से मैंने देखा है। वो मेरे मित्र भी थे, इस बिजनेस के सीनियर भी थे, और आज वो नहीं है, लेकिन उनके परिवार में लगातार रॉयल्टी सिक्योर लाइफ कंपनी से जा रही है दोस्तों। और वो जो इनकम है वो 10, 20, 50 हजार नहीं, कैपिंग चल रही है लगातार 2 लाख रुपए हफ्ते की। जबकि अगर मैं उनकी वाइफ की बात करूं या उनके बच्चों की बात करूं तो उनको नहीं पता कि सेमिनार कहां हो रहा है, ट्रेनिंग कहां हो रही है, सिक्योर लाइफ का पूरा नाम क्या है, कंपनी कहां है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जो उनके हस्बैंड यानी लेट मिस्टर श्याम सुंदर जी सिक्योर लाइफ में करके चले गए, उनका आज पूरा का पूरा रॉयल्टी, आज पूरा का पूरा फायदा सिक्योर लाइफ से उनके परिवार को जा रहा है। ऐसी कंपनी पूरी दुनिया में सिर्फ एक है और वो कंपनी है सिक्योर लाइफ। मुझे याद है जब उनकी डेथ हुई, दीपक सर आए थे और उन्होंने पूछा कि संजीव बताओ श्याम की वाइफ का नाम क्या है। बताया मैंने। जब उनके नाम से चेक आना शुरू हुआ, रॉयल्टी आनी शुरू हुई, तो एक बात क्लिक करने लगी कि यार ये तो वही बात हो गई जो हम लोग एडवांटेज ऑफ सिक्योर लाइफ बताते थे कि क्या क्या खूबसूरती है सिक्योर लाइफ की, कि मरने के बाद भी पैसे जाएंगे, और वो तो शुरुआत हो चुकी है। उस दिन से सीना और चौड़ा हो गया, मैं डरा नहीं दोस्तों, और सीना चौड़ा हो गया कि अब तो ताल ठोक के काम करेंगे क्योंकि फ्यूचर यहीं पर है। और उस दिन से मैं यही सोचने लगा कि इतनी तेजी से काम करना है कि अगर मेरे साथ भी कुछ होता है तो ये मेरे पीछे जो मेरा परिवार है उनके लिए सिक्योर लाइफ कंपनी खड़ी है, क्योंकि रॉयल्टी की शुरुआत हो चुकी है और वो सबको मिलती रहेगी दोस्तों। तो मैं डरा नहीं और आगे बढ़ा और तेजी से काम करना शुरू किया। मैं बात करना चाहता हूं आज कंपनी के बारे में। एक कंपनी जिसने अपनी शुरुआत करी कुछ 13 साल पहले लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, और उसमें हम लोग भी आए और अपना काम करना शुरू किया। और जो 5 डायरेक्टर हैं, जो उनकी सोच है वो इतनी अच्छी है जिसकी बदौलत अगर मैं कहूं कि अगर कहीं किसी का डेथ होता है किसी जॉब में तो क्या होता है, जो भी सैलरी होती है वो कट जाती है, कम बन के आती है, ऐसा ही होता है ना। मैं नौकरी नहीं किया, सिर्फ सुना है लोगों से। मैंने एक ही काम किया जिंदगी में, सिक्योर लाइफ। तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन सिक्योर लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिक्योर लाइफ के डायरेक्टर कह सकते थे कि नहीं, इनको 50,000 रुपए ही हफ्ते दिए जाएंगे या 2 लाख रुपए ही महीने दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सेम इनकम जो बनती है वो उनके अकाउंट में आती है। ऐसी पहली कंपनी हमने अपनी लाइफ में देखी है और मैं गवाह हूं इस बात का। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतना बेतहाशा और शानदार तरीके से इनकम देती चली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि कभी श्याम जी ने सिक्योर लाइफ का साथ दिया था। बस इस बात का मुझे याद है वो दिन जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे, मैं खुद आया था, तो उस टाइम में कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। सर से मुलाकात हुई और फिर एक सिस्टम के बारे में पता लगा, इवॉल्व इंडिया। तब हम लोग बिजनेस को लेकर दौड़ते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, करते थे, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। लगता था कुछ चाहिए, कुछ ऊपर से चाहिए, कोई तो होना चाहिए। फिर एक सिस्टम के बारे में पता लगा और मैं दिल्ली गया, दीपक सर से मिला, फिर पता लगा कि इवॉल्व इंडिया सिस्टम है और उसके हिसाब से काम करना होगा। और मुझे याद है वो पहली बार जब मैं इवॉल्व इंडिया का प्रोग्राम देखने दिल्ली में गया था, आप सीट पे बैठे हो, मैं जमीन पे बैठा था और जमीन से लेकर यहां खड़ा हूं आज। किया क्या? कुछ नहीं, जो बताया गया उसी को अपना लिया लाइफ में।
और जो कुछ भी सिखाया हमें वो सब कुछ हमने बढ़ चढ़ के सीखा और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपने लोगों को बताया और उस पर चलाया और खुद भी चले। कई बार हमने भी दिमाग लगाया, मैं ये नहीं कहता मैं दिमाग नहीं लगाया हूं, बहुत दिमाग लगाया, आपसे ज्यादा। और कितनी बार मैं गिरा भी हूं, कितनी बार फेल भी हुआ हूं। जब मैं गिरा हूं, जब मैं फेल हुआ हूं, जब मैं थकने लगा हूं, एक पर्सनालिटी आज मैं बताऊंगा, एक व्यक्ति हरदम मुझे संभाला है, ऑनरेबल मिस्टर दीपक बिरला एंड मिस्टर हर्ष बिरला, कि अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया होता, आपने मुझे संभाला नहीं होता, तो ये संजीव का वजूद आज यहां पे कुछ भी नहीं होता। सो थैंक यू सर, ऐसे सपोर्ट के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए कि मेरे जैसे एक कमजोर स्वप्नदर्शी व्यक्ति को भी उठाकर इस स्टेज पर मरकरी बना के खड़ा कर दिया। दोस्तों, इवॉल्व इंडिया के उस कोर टीम जिन्होंने हर वक्त सिखाया है, मैंने हर एक से सिखाया है, मुझे कभी यह नहीं लगा कि नहीं इनका लेवल कुछ है और कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं, हर एक व्यक्ति से सीखा है। और मैं सिक्योर लाइफ, इवॉल्व इंडिया और कोर टीम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर सिक्योर लाइफ शरीर है तो इवॉल्व इंडिया उनके रगों में दौड़ता हुआ खून। आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो मैं बिजनेस शुरू किया था, तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मुझे याद है पहली बार जब विनोद सैनी से मिला था, बहुत मेहनत किया दोस्तों, और आज मैं अकेला इस स्टेज पे नहीं खड़ा हूं। आज वही विनोद सैनी जिन्होंने मुझे पहली बार हाँ बोला था, आज इस स्टेज पर 50,000 लोगों का नेटवर्क बनाकर बिजनेस बन के खड़े हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा मिस्टर सत्यदीप की, कि जिन्होंने इस बिजनेस को हाँ बोला और मेरे साथ चलना शुरू किया। ये मेरे दोनों करंट पार्टनर हैं और आज वो भी इस स्टेज पर 50,000 नेटवर्क क्रिएट कर बिजनेस बन चुके हैं। दोस्तों, दोनों लोगों का आज यहां पे प्रमोशन है और दे आर माई स्ट्रांग एंड टॉप लीडर, जिनकी बदौलत मैं आज यहां पे खड़ा हूं। दोस्तों, इनके अलावा मैं बात करना चाहूंगा लोकनाथ प्रजापति और मिस्टर श्याम धर्मावरिया, जो आज डबल डायमंड हो चुके हैं, एक शानदार जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और इनके कमिटमेंट को, जो नौकरी में दोनों लोग थे और आज इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर विजय मौर्य, जिनका आज डायमंडशिप है। अभी कुछ 15 से 20 दिन पहले विजय मौर्य का कार एक्सीडेंट हुआ था और मैंने देखा कि 1 घंटे बाद अपना प्रेजेंटेशन ले रहे थे। इतने कमिटेड हैं लोग और इतने कमिटेड होने के बाद तो ये मुकाम मेरा यहां पे आज हासिल हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं। डबल डायमंड मिस्टर प्रदीप मिश्रा, राजकुमार, उमेश, प्रेम, रामौद, गुलाब यादव और बहुत सारे लोग। उन लोगों ने बहुत सारा काम किया और मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप लोगों का साथ नहीं मिला होता तो मैं यहां पर आज मरकरी नहीं होता। हर एक चीज की कास्ट पे करनी पड़ती है। मैंने भी कास्ट पे किया है। दोस्तों, मुझे याद है वो वक्त जब मैं ट्रेनिंग लेने जाया करता था। विनोद सैनी, दिनेश गुप्ता और बहुत सारे लोग यहां पर उसके गवाह हैं कि जब ट्रेनिंग लेने जाते थे, कोई प्रोजेक्टर नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, क्योंकि स्कूल में ट्रेनिंग चलती थी, कभी कहीं ट्रेनिंग चलती थी, वहां लाइट की तो ठिकाना नहीं था, ब्लैक बोर्ड और चाक। और 1 घंटे मीटिंग करने के बाद गोरे हो जाते थे हम लोग। दिन नहीं भूला है दोस्तों, कीमत चुकाई है। सुबह 5 बजे निकलते थे, रात में 11 बजे आते थे, फिर अगले दिन फिर 5 बजे, फिर 11 बजे। ये हर रोज का काम था, यही काम ही था और कोई दूसरा काम नहीं था। रोज रोज निकलते थे। मुझे याद है जब हम लोग मैं और सदीप निकलते थे रावर्ट्सगंज के लिए, एक दिन में 350 400 किलोमीटर मैं खुद बाइक चलाया हूं। वहां जब जाते थे तो हम लोग का जो कपड़ा होता था वो बिल्कुल गंदा हो चुका रहता था। रोड पे साइड में होते थे, शर्ट निकालते थे, चेंज करते थे और चले जाते थे। आपको क्या लग रहा है सब कुछ बढ़िया बढ़िया और ऐसे ही फॉर्च्यूनर आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोड के किनारे कपड़ा चेंज करते थे, ऐसे नहीं, पूरी कीमत चुकाई है। पूरी कीमत चुकाने के बाद यहां पर है। ऐसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं हमने। मुझे याद है जब मैं दिल्ली के अंदर प्रोग्राम में था, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, मैं उसमें नहीं था, मेरी वाइफ वहां पे थी, मैं नहीं जा सका उनकी मिट्टी देने के लिए, मैं वहां प्रोग्राम के अंदर था। आपको क्या लगता है सब कुछ आसान है? सब कुछ ऐसा ही हो गया? विरासत में नहीं मिला है बिजनेस, करके आए हैं बिजनेस और करेंगे बिजनेस, रुकेंगे नहीं। प्राइस दी है, कीमत चुकाई है, लड़के आए हैं जमाने से। यहां पर मैडम बैठी हुई हैं, कितना स्ट्रगल हुआ और इन्होंने क्या फीलिंग किया, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा सा इनसे भी बात कर लें, क्योंकि आज बात करने का वक्त आया है। दोस्तों, आज बात करना चाहता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि मैडम
पुष्पांजलि जी यहाँ पर आए और कुछ बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरी जब इनसे शादी हुई थी तो मेरा पूरा बैकग्राउंड नौकरी का था। मेरे फादर नौकरी में थे, मेरे अंकल, मेरे सारे लोग, और यहाँ नेट मार्केटिंग बिल्कुल अलग, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और बात बोलना तो बहुत लंबी लंबी बातें थी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, जैसे सुबह दिन भर ये आज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। ऊपर से मैं रिसर्च करती, तुम पीएचडी छोड़ दो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। मैंने छोड़ दिया, छोड़ने को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन हम लोग की जिंदगी बिल्कुल शांत हो गई। सुबह उठा और ये अब गायब, कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी तो 8-8 10-10 दिन ये घर नहीं आते थे। बिल्कुल बैठे बैठे हम लोग बोर हो जाते थे। फिर मैं रोज सुबह में प्लान करती थी कि आज ये आएंगे और मैं बात करूंगी, मुझे जॉब करनी है, लेकिन होता कभी नहीं था। जब ये घर में आते थे तो 4 लोग इनके साथ होते थे, फिर खत्म बात। एक दिन मैंने इनसे बोला मुझे आपसे बात करनी है, ये बोला मुझे भी करनी है। पहले मैं बोलूंगी, मैं प्लान कर रही थी बहुत दिन से। मैंने बोला नौकरी करना है, ये बोला ठीक है। मैं बताऊं, मुझे कार लेनी है कल, नौकरी करना है? नहीं। क्यों? फिर कार तो आ गई। ऐसे फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ में मेहनत शुरू हो गया। अब लगता था कि यहाँ नेटवर्किंग कुछ है। धीरे धीरे काफी कुछ बदला। ये मेरी छोटी सी बिटिया अभी ट्रेन या बस नहीं देखी है। ये है हम लोग, हमारे परिवार की खुशियां, ये है हमारा प्यार। कभी 2 रुपए पॉकेट में होते या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आज हमारे पास कितने पैसे हैं ये भी मैं नहीं जानती, क्योंकि बता नहीं सकती इतने। कभी मैं बच्चों को कपड़े लेने जाती थी, चूज तो बहुत करते थे, लेकिन बिलिंग सिर्फ 2 की होती थी, पास में पैसे नहीं थे। आज मैं इतने एक्सपेंसिव ड्रेस में हूँ, जिसमें होटल में रुकी थी उसने पूछ रहा था मैम आपका प्रोफेशन क्या है, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, हंस के और चल दी। इतनी चेंजिंग हमारी लाइफ में हुई है। थैंक यू। मैडम ने इतनी आसानी से सारी बातें तो कह दी, लेकिन इतना आसान सब कुछ था नहीं। एक्चुअल में कितनी बार नाराज हुई हैं ये तो मैं जानता हूं और ये जानती हैं। और जब हम लोग खुश होते हैं तो आप हो जाते हो साथ में, जब हम लोग दुखित होते हैं तो बस मेरे अपलाइन होते हैं और कोई नहीं जानता हमारे दर्द को। मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं अपनी बेटी को, ये मेरी बड़ी बेटी और मेरी वाइफ बाइक पे लेके घूमते थे। मेरी बेटी चश्मा लगा के आगे बैठती थी और मैं बाइक चलाता था और ये पीछे बैठती थी। वो भी दिन याद है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी भी कुछ 2 बातें बोले। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज मेरे नए घर में मेरा खुद का पर्सनल रूम है। आज हम बड़े बड़े होटल में जाते हैं, मस्ती करते हैं। आज हमें जहाँ भी जाना है हम सिर्फ फ्लाइट से जाते हैं, क्योंकि आज मेरे पापा मरकरी हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा। मैं बता रहा था कि एक वो भी दिन था जब मेरी शादी हुई मैडम से, तो वो 2000 से नीचे का सूट नहीं पहनती थी। तब मेरा लेवल पर्ल था। सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया कि हम 1000 रुपए का सूट मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था और इन्होंने बहुत कंप्रोमाइज किया। फिर कंप्रोमाइज एक आदत बन गई। मुझे याद है जब एक बार मैं दिल्ली में था, मैंने इनको फोन किया कि मैडम एक सूट चूज किया हूं और वो 15 का है, तो इन्होंने बोला ठीक है ले लीजिए। और जब मैं लेकर गया इनको दिखाया तो उसका रेट देखा तो ये बोला ये 15,000 का है। मैंने कहा तुमने क्या सोचा था? बोला हमने सोचा था 1500 का ही होगा। तो दोस्तों वो दिन भी देखा है और एक आज का भी दिन है। तो बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत संघर्ष किया है और बहुत सपोर्ट भी किया है, बहुत लड़ाइयां भी करी हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग नहीं होते और इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये सब कुछ आसान नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों जो ये लम्हा 10 साल का गुजरा है, इसमें हमने संघर्ष किया है, हमने मेहनत की है, हमें परिश्रम किया है, हमको पता था हमें कहां जाना है और 0 से चले थे। आज जो इस बिजनेस से हमने इनकम करी है वो कुछ 6 करोड़ से ज्यादा का, और जो प्रॉपर्टी हमारी बढ़ के
हो चुकी है, उसका कोई गिनती नहीं है कि वो कितना ग्रोथ कर चुका है दोस्तों। आज घर में एक शानदार सफारी भी है, बाहर फॉर्च्यूनर भी है, अकाउंट में पैसे भी हैं और हर सप्ताह की कैपिंग भी है, और ये सब कुछ देने वाला कोई और नहीं, एक कंपनी सिक्योर लाइफ है दोस्तों।